भगवान श्री राम के जीवन से सीखने को मिलती हैं हमें ये 10 बातें। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। नीति को स्वीकार करना, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसी समय ईश्वर को लाना देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम श्री राम के जीवन की नीति को स्वीकार करना सीख सकते हैं। और श्री राम का राज्य अभिषेक की घोषणा हो चुकी थी। अगली सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, लेकिन राजा दशरथ ने के रानी कैकेयी के दिए हुए वचन को मान रखने के लिए श्री राम से बिना किसी प्रश्न वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वह चाहते तो इनकार कर सकते थे, क्योंकि राजा दशरथ स्वयं यही चाहते थे कि श्री राम बन ना जाएं, लेकिन श्री राम जानते थे इससे उनके कुल की रीत टूट जाएगी, क्योंकि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने नीति को स्वीकार किया। हम में कोई होता तो उल्टा पिता से प्रश्न करता कि आपने ऐसा वचन क्यों दिया। हाँ, अगर दे दिया था तो मैं क्यों स्वीकार करूं। माता पिता का सम्मान करना, श्री राम के जीवन में हमें माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। माता कैकेयी को दिए वचन का मान रखने के लिए भगवान श्री राम 14 साल का वनवास मिला, तो श्री राम ने हर्ष से स्वीकार किया। माता कैकेयी के प्रति उनके मन में कोई दोष भाव नहीं था। जब श्री राम से मिलने भरत चित्रकूट गए तो श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिलते हैं। उन्हें कहते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें, जो भी हुआ भाववश हुआ। वह माता कौशल्या और माता सुमित्रा से भी इतना स्नेह करते थे। मर्यादा में रहना, भगवान श्री राम से हम मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था, कभी किसी के राज्य को अतिक्रम नहीं किया था। बाली को मारा था, उसका राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। रावण के राज्य भविष्य को सौंप दिया। जीवन प्रयास एक पत्नी व्रत रहे। धैर्य और विनम्रता, धैर्य, हम श्री राम के जीवन से धैर्य रखना सीखते हैं। यह है श्री राम के सुग्रीव कंदा के राजा बनाया तो चतुर्मास के कारण सीता को खोजने के लिए वानर सेना को नहीं भेजा जा सकता था। श्री राम उस नीति को मानकर धैर्य से काम लिया। जैसे खाता है कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय धैर्य में काम लेना चाहिए। श्री राम के विनम्रता के गुण से जीवन भर जरूर धारण करना चाहिए। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और हर तरह से शक्ति संपन्न थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। अपितु भगवान श्री राम बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके अनुज लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर में भगवान शिव का पिनाक धनुष टूटने से परशुराम जी क्रोधित होने पर उनके साथ उग्रता से बात करने लगे, तो भगवान श्री राम ने बहुत ही निर्मलता से अपने असली स्वरूप अनुभव करवाया था। सबका सम्मान करना, भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में बहुत से ऋषि मुनियों से मिले, बिलों के साथ वन में रहे। निस्वार्थ उनकी मित्रता दर्शाती है। जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। सीता माता की खोज करते हुए श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे और माता शबरी ने उनका स्वागत किया और भगवान श्री राम ने उनके द्वारा दिए गए बेर बहुत चाव से खाए थे। सुग्रीव वानर सेना की सहायता समुद्र पल पर पुल बनवाया। श्री राम सभी एक साथ लेकर चलते थे। गुरु और ऋषि मुनियों को उचित सम्मान, भगवान श्री राम के जीवन से हम गुरु का जीवन उचित सम्मान करना सीखना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म राक्षसों के वध के लिए हुआ है, लेकिन श्री राम इतने विनम्र थे कि उचित सम्मान देने के लिए उनकी आज्ञा कार्य करते थे। जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ सीता माता स्वयंवर में पहुंचते हैं, जब कोई भी राजा भगवान शिव का पिनाक धनुष नहीं उठा पाता तो श्री राम अपने गुरु आदेश के बाद ही धनुष उठाया था। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वह लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वाल्मीकि जी से बेनती करते हैं कि वह स्थान बताएं जहां वह रह सके। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं है। लेकिन श्री राम का मान रखने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, जहां आपको सब प्रकार की सुविधा होगी। वहां मंदाकिनी नदी है, जिसे अति ऋषि की पत्नी अनसुआ अपने तपोबल से लाई थी। जब श्री राम को चित्रकूट में सब लोग उनके बारे में जान गए तो श्री राम जी उस स्थान को त्यागने का निश्चय किया और श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी ऋषि अगस्त आश्रम में पहुंचे। श्री राम जी मुनि ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरा वन में आगमन राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उनको मारूं। ऋषि कहने लगे, आप तो सब लोगों के स्वामी हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सदा अपने सेवकों की बड़ाई देते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगस्त मुनि कहने लगे कि प्रभु, पंचवटी का नाम पवित्र स्थान है, आप वहां निवास करें। श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें गुरु अनुभवी लोगों का उचित सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए, पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमारे साथ कई बार क्या होता है कि हम किसी भाई बहन की गलत संगत में हो तो पूर्व धारणा बना लेते हैं। यह
भी ऐसा ही होगा। जब रावण का भाई विभीषण रावण द्वारा धिक्कारे जाने के पश्चात श्री राम की शरण में आया तो सभी लोग कहने लगे कि यह जो जरूर हमारी जानकारी लेने आया है। श्री राम कहने लगे के शरण में आए हुए जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मैं उसे भी नहीं त्यागता। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भेजा है तो हमें उसे भय नहीं, हानि नहीं है, लेकिन अगर वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इस तरह श्री राम का विभीषण को अपनी सेना में रखना भविष्य में फायदेमंद साबित हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।